हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एलसीएम और एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय। इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में आपको किस तरह से उनको शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करना है और क्या अप्रोच रहेगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हम टाइप देख रहे हैं, जैसे आपके पास आ जाए 8 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3 और 6 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5, इसका आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हमें दे रखे हैं इसको छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे। जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, उसकी पावर क्या हो गई 2। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। तो पावर इंटू पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो क्या आ गया ये इस तरह से, तो ये हमारे पहले नंबर का आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरे नंबर को देखते हैं तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 3 और यहाँ हम लिख देंगे 2 की पावर 2 की पावर 5। 4 को लिख दिया, 6 को लिख दिया। उसके बाद इंडिविजुअल पावर में जब लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद में बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। अब हमें अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हम हमेशा निकालेंगे हाईएस्ट पावर से। तो हाईएस्ट पावर जो भी होगी, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों में से जो हाईएस्ट पावर है वो हम लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से। दूसरा 3 है तो मल्टीप्लाई में लिखा 3, और 3 में देखो दोनों पावर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी पावर हम लिख सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने 2 की पावर में हाईएस्ट पावर लिखी है, वैसे 3 की पावर में भी हम हाईएस्ट पावर ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ दोनों पावर सेम है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम एचसीएफ पे जाते हैं तो एचसीएफ में हमेशा हमें लोएस्ट पावर लिखनी है। तो जैसे यहाँ पर 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 13 है, तो 2 की पावर 9 लोएस्ट पावर हो गई इन कंपेरिजन टू 13, और 3 की पावर दोनों में सेम है तो यहाँ पर 3 की पावर क्या आ जाएगी, फिर से 3 आ जाएगी। तो एचसीएफ में हमें हमेशा लोएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है और एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर। इसी तरीके से देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे आपके पास आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4, कॉमा 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 5, और 2, 3, 5, 7, इसका हमें फिर से निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ पर उसने तोड़ के दे दी एग्जामिनर ने, तो ऑब्वियस है कि हम उसके पावर के बेस पे चलेंगे। तो अगर हमें एलसीएम लिखना हो तो एलसीएम में हम पहले देखेंगे 2 कहाँ लिखा हुआ है, या 3 जगह लिखा हुआ है। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो लिख देंगे 2 की पावर 5। 3 के अंदर हम देखते हैं तो 2, 4 और 1, तो 3 की पावर 4। 5 के अंदर देखते हैं तो 3, 3 और 1, तो 5 की पावर 3। और 7 के अंदर अगर हम देखते हैं तो 4, 5 और 1, तो 7 की पावर 5। तो हाईएस्ट पावर का सिलेक्शन करके उनको आपस में प्रोडक्ट में लिख दिया, तो वो हमारा क्या हो गया एलसीएम। एचसीएफ के लिए हम लोएस्ट पावर देखेंगे, तो ऑब्वियस है कि ये जो लास्ट टर्म है इसके अंदर जो भी नंबर है उनकी पावर जो है 1 है, जो इन कंपेरेटिवली सबसे लोएस्ट है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जिसमें कुछ प्रोडक्ट में नंबर दिए हुए हो और उनका क्या निकालना हो, एलसीएम और एचसीएफ। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपके दिख सकता है एग्जाम में, उसमें आपको क्या दिया जा सकता है, फ्रैक्शन दिया जा सकता है, यानी भिन्न दी जा सकती है। तो भिन्न जब दी जाएगी तो हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे डिटरमाइन करना है वो हम देखते हैं अगले हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ गया, जैसे वैल्यू हम लेते हैं अभी 2/3, 3/5 और 1/2। ठीक है, इसी तरह से
नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 3/5, 4/11 और 1/3। तो अगर हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है, तो फॉर एग्जांपल हमें इस चीज़ का निकालना है HCF और यहाँ हमें निकालना है LCM। तो HCF के लिए क्या करेंगे आप, 2, 3, 1 यानी जो न्यूमरेटर दिए हुए हैं भिन्न के उसका आपको निकालना है HCF, और 3, 5 और 2 उसका निकालना है LCM। सिमिलरली अगर LCM निकालना है तो न्यूमरेटर जो दिया हुआ है 3, 4, 1 उसका निकालना है LCM, और नीचे जो दिया हुआ है 5, 11 और 3 उसका निकालना है HCF। तो अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी हो और हमें HCF और LCM निकालना हो तो HCF निकालने के लिए न्यूमरेटर का HCF, डिनोमिनेटर का LCM, और LCM निकालने के लिए न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF। तो 2, 3, 1 का HCF हम जानते हैं कितना आएगा 1, वो बड़े से बड़ा नंबर जिसमें तीनों डिवाइड हो रहे हो, और LCM मतलब वह बड़े से बड़ा नंबर जिसमें तीनों का डिवाइड जाए। जैसे 3 और 5 अगर होता तो 15 हो जाता, लेकिन 2 अगर आ गया तो कितना हो जाएगा 30। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर निकालते हैं 4 और 3 का LCM 12 और 5, 11, 3 का HCF कितना आएगा 1। तो इस तरह से अगर हमारे पास फ्रैक्शन यानी भिन्न आ जाती है तो उस केस में हम इस तरह से LCM और HCF निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपको अगर डेसिमल में नंबर दे दिया जाए, तो अगर हमें डेसिमल में नंबर दे दिया जाता है जैसे 1.5, 2.4 और 1.8 का हमें LCM और HCF निकालना है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, अगर डेसिमल में नंबर दिया हुआ तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 15/10, 24/10 और 18/10 कन्वर्ट कर दिया। अब मान लो अगर हमें LCM निकालना है तो 15, 24 और 18 इसका निकालेंगे LCM, 10, 10 और 10 इसका निकालेंगे HCF। सिमिलरली अगर मुझे HCF निकालना है तो HCF के लिए क्या लिखेंगे, 15, 24 और 18 इसका निकालना है HCF, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, 10, 10 इसका क्या निकालना है LCM। तो अगर हम देखते हैं तो अगर हम LCM निकालते हैं 15, 24 और 18 का, तो वो कितना आएगा हमारा 360, और नीचे HCF कितना आ जाएगा 10, तो आंसर कितना हो गया 36। इसी तरह से अगर 15, 24 और 18 का हमें HCF निकालना है तो पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 में तीनों का जाता है, 2 का नहीं जाता है, 3 का जाता है। 3 पंजे 15, 3 8 24 और 3 6 18, यानी HCF क्या हो गया इसका 3, और नीचे वाले का LCM क्या होगा 10, तो कितना हो गया 0.3। तो इस तरह से अगर आपके पास फ्रैक्शन नंबर आ जाए या डेसिमल में आ जाए, तो फ्रैक्शन नंबर का जो फॉर्मेट है सेम डेसिमल का है, बस आपको डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, और उसके बाद अगर HCF निकालना है तो न्यूमरेटर HCF अपॉन डिनोमिनेटर LCM, और LCM निकालना है तो न्यूमरेटर LCM अपॉन डिनोमिनेटर HCF। तो फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप और ये थर्ड टाइप। नेक्स्ट टाइप अब देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो देखा था हमने उसमें नंबर दिए हुए थे, उसमें हमने हाईएस्ट और लोएस्ट, अगर LCM था तो हाईएस्ट पावर और HCF था तो लोएस्ट पावर को सेलेक्ट किया था। सेकंड टाइप में हमारा क्या था, फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन के अंदर भी हमने उसी तरह का पैटर्न अप्लाई था HCF और LCM के लिए। थर्ड टाइप हमारा था डेसिमल में, डेसिमल में हमने उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अब नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, क्या आपको क्या दिया जाएगा, एक रेशियो दिया जाएगा 2 या 3 नंबर के बीच में, और HCF दे दिया जाए तो LCM कैसे निकालना है वो हम देख रहे हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात वो दे रखा है 8:9, यानी रेशियो दे रखा है 2 नंबर का, और HCF दे रखा है 6। तो आपको पता क्या करना है, LCM पता करना है, और ऑप्शन आपके दे रखे हैं 432, 48, 54 और 423। और ये RRB ग्रुप डी के एग्जाम में 17/1/17 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो दो संख्याओं का अनुपात यानी रेशियो दे दिया जाए और HCF दे दिया जाए और LCM निकालना हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी रेशियो दिया हुआ है
और जो भी HCF दिया हुआ है तीनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, दैट इज LCM। तो कितना हो गया देखो 8 नंबर 72 इंटू 6, ठीक है, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 से तो 42 और 1 43, तो 432, ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह से अगर अनुपात दो संख्याओं का आपको दे दिया जाए 7:11, HCF यानी हिंदी में हम कहते हैं मसप, अगर दे दिया जाए 8 तो LCM क्या होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम 7 × 11 × 8, तो 8 साथी 56 इंटू 11, 11 6 66, हासिल का 6, 11 और 5 55 और 6 61, तो 616, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमें पैटर्न ध्यान रखना है, रेशियो HCF LCM पूछा हो तो जो भी रेशियो दिया हुआ है, जो भी HCF दिया हुआ है आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा हमारा LCM आ जाएगा। ये हमारा टाइप नंबर 4 है जिसके अंदर ये पैटर्न फॉलो करना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जैसा आ गया, 3 संख्याएं दे रखी है, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5 7 और 9। यदि 3 संख्याओं का अनुपात यानी रेशियो आपको दे रखा है 5:7:9 और LCM दे रखा है उनका 1260, तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी लार्जर जो नंबर है इन तीनों के अंदर वो फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन हमें दे रखे हैं 63, 54, 43, 45 और 36, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ रेशियो दे रखा है लेकिन HCF नहीं दे रखा है, LCM नहीं पता करना है। यहाँ रेशियो दे रखा है, LCM दे रखा है और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 7 और 9 इन तीनों का क्या निकालेंगे हम LCM, जो कि कितना आएगा अराउंड 315। अब इस नंबर जो भी हमारा LCM है उसको इस LCM में क्या कर देना, डिवाइड। तो दोनों LCM है तो दोनों का अनुपात निकाला जा सकता है। तो ये हमारे पास कितना आएगा 15 चौक 60, 4 चौक 12, यानी 4 बार चला जाएगा। अब ये 4 जो आया है ये एक रेशियो आया है, तो 5 7 9 इस अनुपात में अगर नंबर है तो पहला नंबर हमारा हो सकता है 5 चौक 20, दूसरा नंबर हो सकता है 7 चौक 28 और चौथा नंबर हो सकता है 9 चौक 36। तो ये जो 3 नंबर है इन तीनों का LCM कितना है 1260। अब उसने क्या पूछा है बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर हमें ऑब्वियस नजर आ रहा है 36, तो D हमारा क्या हो जाएगा इस केस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इसमें दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 4:5। ठीक है, रेशियो दे रखा है हमें, अनुपात दैट इज रेशियो, और LCM हमें दे रखा है 180। तो उन दोनों संख्याओं जो भी संख्या है उनका योग यानी एडिशन हमें फाइंड आउट करना है। एडिशन कितना होगा, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं 70, 72, 90 और 81। तो दो संख्याओं का हमें दे रखा है अनुपात, LCM हमें दे रखा है, एडिशन हमें फाइंड आउट करना है, ये 4 ऑप्शन है। तो अनुपात जो दे रखा है अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, जैसे हमें संख्या ज्ञात करनी होती है, तो 5 और 4 कितने होते हैं 9। तो पहले तो एक ऑप्शन हम देख सकते हैं कि 9 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि 70 डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड, इसका मतलब इन तीनों में से कोई हमारा आंसर है। तो अगर मैं 9 से इन नंबर को डिवाइड करता हूँ, तो जैसे 72 को डिवाइड किया 9 से तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, और 90 को डिवाइड किया 9 से तो कितना आएगा 10, और 81 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से तो कितना आएगा 9। ये आ गया हमारे पास। अब ये नंबर अगर हम इस रेशियो को अगर इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 जा 32 और 40, ये दो नंबर हो सकते हैं 32 और 40। किस बेस पर, 8 के बेस पर। 10 के बेस पर हम देखें तो 40 और 50 हो सकते हैं। ठीक है, और 9 के बेस पर हम देखते हैं तो 36 और 45 हो सकते हैं। तो अब इन तीनों में से ऐसे कौन सा पेयर है जिसका LCM 180 है,
तो ऑब्वियस है 50 के टेबल में ये आता नहीं है, 32 के टेबल में ये कटेगा नहीं। तो 36 और 45 हमारा वो ऑप्शन है जिसका एलसीएम कितना आ रहा है 180 और दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 81 और दोनों का रेशियो कितना है 4:5। तो ये हमारा डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी हम आंसर से भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको भी हम यूज करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है आपके, वो आता है कि यदि एलसीएम हमें दे रखा है 1015 और एचसीएफ हमें दे रखा है 29 और एक संख्या जिनका ये एलसीएम और एचसीएफ है वो 145 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें पता करना है। वन नंबर 145 दिया हुआ है, सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, एलसीएम और एचसीएफ हमें दे रखा है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम दूसरा नंबर x मान ले तो x इंटू 145 बराबर 1015 इंटू 29। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1015 29 अपॉन 145। तो 5 बार जाएगा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा वो नंबर 203। तो ये एक पैटर्न है जिसके अंदर आपको एलसीएम एचसीएफ दिया होता है, एक नंबर दिया होता है, दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी रेलवे के एग्जाम में 5/12/2018 को पूछा गया है, आरआरबी के ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फिर से हमारे को जैसे लसपा और मसपा दे दिया, एलसीएम हमें दे रखा है 2800 और एचसीएफ यानी मसपा हमें दे रखा है 70। वन नंबर यानी एक संख्या उसमें से दे रखी है 560। तो सेकंड नंबर हमें क्या करना है, पता करना है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 16/11/18 को पूछा गया था शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। तो फिर से सेम पैटर्न है, सेकंड नंबर को अगर हम x मान लेते हैं तो x इंटू 560 इज इक्वल टू 2800 इंटू 70। तो x बराबर 2800 इंटू 70 अपॉन 560। 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया। तो 56 को अगर हम काटते तो 7 8 56 और 7 चौक 28 दैट इज 400। 8 से अगर हम काटते हैं तो 8 पंजे 40 50 इंटू 7 तो कितना आंसर आ जाएगा 350। तो वो दूसरा नंबर कौन सा है 350 और पहला नंबर कौन सा था 560। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 2800 आएगा और एचसीएफ लेंगे तो 70 आएगा। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इसमें देख सकते हैं वो है कि अगर हमें ये जो हमें अभी हमने देखा था उसमें अगर वो थोड़ा चेंज कर दे, जैसे हमें एचसीएफ यानी मसप दे दिया जाए जो कि कितना है 110 और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दे दिया जाए गुणनफल दैट इज प्रोडक्ट कितना दे रखा है 290400। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम हम मान लेंगे, लेट एलसीएम क्या मान लिया x। तो x इंटू 110 इक्वल टू 290400। तो x बराबर क्या आ जाएगा 290400 अपॉन 110। कैंसिल आउट किया, 11 दूना 22, 7 बचेगा, 11 6 66, 4 बचेगा, 11 चौक 44। तो x बराबर यानी एलसीएम क्या आ गया दोनों नंबर का 2640। तो ये हमारा सेम पैटर्न है, बस जो हमें वैल्यू दे रखी थी उसने उसको क्या कर दिया है चेंज कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर चेंज भी क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पैटर्न है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें जो अलग तरीके का है। क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग देने पर वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 25, 73 और 97 को भाग देने पर क्या हो रहा है
प्रत्येक दशा में समान अंक शेष रहता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है हमारे 24, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है हमारा 21 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इनमें अगर हम देखते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें अगर इन जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा नंबर है जिसमें अगर इनमें डिवाइड किया जाए तो हर कंडीशन है, प्रत्येक दशा मतलब हर कंडीशन में समान अंक शेष रहता है, मतलब वी विल गेट इक्वल रिमाइंडर इन ईच केस। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखो जैसे 24 का अगर हम डिवाइड करते हैं 25 में तो रिमाइंडर कितना बचता है हमारा, 25/24 करेंगे तो 1, 73/24, 73/24 करेंगे तो भी 1 और 97/24 करेंगे तो भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। 23 का अगर डिवाइड करते हैं 25 के अंदर तो कितना बचेगा, 2। 73 में अगर 23 का डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना बचेगा रिमाइंडर 4। तो 23 हमारा ऑप्शन है ही नहीं। 21 का अगर डिवाइड करते हैं तो 25/21 रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। 73/21 का डिवाइड करते हैं तो 21 या 63 रिमाइंडर कितना बचेगा, 10। ये हमारा ऑप्शन है ही नहीं। 25 का अगर 6 में डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 73 का 6 में करते हैं तो 12 छंग 72 रिमाइंडर कितना बचा, 1। और 97 में अगर 6 का डिवाइड करते हैं तो 16 पंजे से 16 छंगे 96 तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो इसका मतलब ऐसे हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन हो गए जिसमें अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसका तो हर कंडीशन में क्या रहता है, सेम अंक रहता है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 6 और 24 में ऑब्वियस है बड़ी संख्या कौन सी है, 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि उसने पूछा क्या है वो अपन ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं यानी निकाल सकते हैं और हमारा सही ऑप्शन क्या रह जाएगा, फिर फाइनल में रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ जो पूछे जाते हैं अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।